हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड सरल रेखा में गति का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रेखीय वेग एवं कोणीय वेग को अच्छे से समझने वाले हैं और इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। सबसे पहले आपको समझना होगा वृत्तीय गति को, सर्कुलर मोशन। क्योंकि आपको रेखीय वेग और कोणीय वेग समझना है तो उससे पहले आपको वृत्तीय गति पता होना चाहिए। वृत्तीय गति क्या, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सर्कुलर मोशन, एक सर्कल में घूमना। कोई वस्तु अगर सर्कल में घूम रही तो इसकी इस गति को क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति कहा जाता है। इसको हम समझ भी लेते हैं। जब कोई वस्तु एक वृत्त के पथ पर चलती है तो वह वृत्तीय गति करती है। ठीक है, ये एक वृत्त है, इस वृत्त के पथ पर आप चलेंगे तो ये क्या कहलाएगी? आपकी वृत्तीय गति कहलाएगी। आप कहीं किसी ग्राउंड के ऊपर दौड़ भी रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी गति कैसी कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। और इसके एग्जाम्पल आप देखिए तो पंखे का घूमना, ग्रहों की कक्षा में गति, फिर झूले की रस्सी पर घूमता बच्चा, या आप किसी रस्सी से एक पत्थर बांधकर उसको अगर घुमाते हैं तो उसकी गति भी कौन सी होगी? आपकी वृत्तीय गति। ठीक है, अब वृत्तीय गति होती है तो उसमें खास प्रकार के दो वेग लगते हैं। एक वेग होता है आपका रेखीय वेग और दूसरा वेग आपका कोणीय वेग। जो यहाँ पर वेग इस वस्तु के अपेक्षित घूमेगा ये आपका रेखीय वेग कहलाता है, और दूसरा यहाँ पर जो एंगल बनाएगा वो आपका कोणीय वेग होता है। चलिए अब इन दोनों चीजों को भी हम आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रेखीय वेग को, लीनियर वेलोसिटी। ये क्या होता है? तो देखिए, रेखीय वेग वह वेग है जिसमें कोई वस्तु वृत्त पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है। अगर मैं यहाँ पर इस प्रकार से एक सर्कल बना लेता हूं और उसके बाद देखिए ये कोई एक बिंदु है मेरा, ये दूसरा बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वस्तु जा रही है तो ये इसमें कौन सा वेग लग रहा है? तो इसमें वेग लग रहा है आपका रेखीय वेग। ठीक है, इसकी परिभाषा आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? वृत्ताकार पथ पर गति करते समय वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। पहले वस्तु यहाँ पर थी, अब वस्तु यहाँ पर आ गई, तो वस्तु की स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन। और टाइम के अकॉर्डिंग तो होगा, परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, कि कितना मीटर पर सेकंड वो चल रही है, ये क्या कहलाएगा? इसका मात्रक कहलाएगा। फिर इसकी बात करते हैं इसके सूत्र की, या हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर डॉट ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर हम रेखीय वेग को v से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, r यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वृत्त की त्रिज्या r है, और गुणित में हम लिख रहे हैं ओमेगा, मतलब कोणीय वेग। यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हमने कहा है ओमेगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी रेखीय वेग के बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आप समझते हैं कोणीय वेग को। देखिए, कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी, इसको भी हम समझ लेते हैं। जब कोई वस्तु वृत्त में घूमती है तो वह एक कोण बनाती है। बिल्कुल बनाएगी, क्योंकि इस प्रकार से आपका कोई वृत्त है, अब इसमें हम कोई वस्तु को घुमा रहे हैं, यहाँ पर वस्तु थी, यहाँ से यहाँ आ गई, तो देखिए इसकी त्रिज्या यहाँ पर रहेगी और ये त्रिज्या यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इनके बीच में क्या बनेगा? एक कोण बनेगा, एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो कोणीय वेग उसी कोण में परिवर्तन को कहते हैं। मतलब यहाँ पर आया तो मान लो 30 डिग्री का एंगल बना, फिर वस्तु आगे आ गई तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है एंगल में, इस परिवर्तन की दर को ही क्या कहा जाता है? कोणीय वेग कहा जाता है। इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, एक वस्तु कितनी तेजी से कोण बना रही है, कितनी स्पीड से चल रही है और उसके कोण कितने फटाफट बन रहे हैं, उसे कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा आपका कोणीय वेग और थीटा यहाँ पर जो हम एंगल बना रहे हैं, बना हुआ कोण, जो भी एंगल बन रहा है कोण, और टी क्या है? इसका समय, कि कितने समय में वो बना रही है। तो आई होप आपको कोणीय वेग भी आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके बीच में हम संबंध को देखते हैं कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है। ठीक है, तो देखिए सबसे जरूरी बात, तो दोनों का आपसी संबंध होगा क्या? तो वो होगा v इज इक्वल टू आर डॉट ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेखीय वेग और ओमेगा क्या आपका कोणीय वेग। आप कोणीय वेग ओमेगा की जगह v इज इक्वल टू आर डॉट
थीटा अपॉन टी भी लिख सकते हैं। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों तरह के फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेंगे। ठीक है, मतलब अगर त्रिज्या या कोणीय वेग बढ़ेगा तो रेखीय वेग भी बढ़ेगा, क्योंकि एक तो या तो त्रिज्या ये इसको बढ़ाइए या कोणीय वेग इसको बढ़ाइए, दोनों में से अगर कुछ भी बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली रेखीय वेग भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि एक बच्चा रस्सी घूमती हुई रस्सी से बंधा है। ठीक है, ऐसे कोई रस्सी जा रही है या एक पत्थर यहाँ पर हमने बांध दिया और उसको हम घुमा रहे हैं। अब देखिए, अगर इस रस्सी की लंबाई कम है, ठीक है, तो रेखीय वेग क्या होगा? कम होगा। रेखीय वेग क्या होगा? कम होगा। लेकिन इसकी हम त्रिज्या बढ़ा दिया, लंबी रस्सी ले लेते हैं और उस पे बांध देते हैं हम पत्थर को, तो इसका रेखीय वेग क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। तो कोणीय वेग में बिना परिवर्तन करे भी हम रेखीय वेग को बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब निष्कर्ष निकालते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या-क्या चीजें समझ ली और क्या-क्या चीजें हमारे लिए जरूरी थी। तो सबसे पहले हमने समझा था वृत्तीय गति क्या होती है, ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमने दो वेग देखे, एक रेखीय वेग, कोणीय वेग, जो दोनों ही सर्कल में जो गति होती है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। और लास्ट में हमने देखा दोनों के बीच में संबंध को। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इससे पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज नियम, सदिशों का त्रिभुज नियम अच्छे से पढ़ लिया था। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।